Hello all of you, dear ma'am and sir and dear friends. मेरी तरफ से डालवा यूनिवर्सिटी की फाउंडर डे पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड अपना मॉड्यूल जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा मॉड्यूल है ये बेसिकली राज्य के नीति निर्देशक तत्व डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर डेवलप हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा डीपीएसपी क्या है हमारे, और जैसा कि फाउंडर्स डे है 2021 का, तो उसके लिए एक बार फिर से सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। और डियर फ्रेंड्स, मैं पंकज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, डिप्लोमा ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क, एक बार फिर से आप सभी को फाउंडर्स डे की बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम अपना जो है टॉपिक डीपीएसपी डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक जो है हमने ग्रुप में तैयार किया हुआ है। तो इसमें मेरा नाम मिस्टर पंकज शर्मा एंड मिस्टर लवकुश गुप्ता एंड मिस ऋषिका राठौर एंड मिस वदी मिश्रा, तो हम 4 लोगों ने बेसिकली ये जो टॉपिक है वो तैयार किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड सर, मैं इसमें बताता हूँ जो डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनको संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका जो है उल्लेख किया गया है। और बेसिकली संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया था, और जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको आयरलैंड के संविधान में जो था स्पेन के संविधान से लिया गया था। और जो हमारे डीपीएसपी हैं उनको ग्रीन हाउस के निर्देशक तत्व और अधिकार समूहों की गुणात्मक था। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो हमारे डीपीएसपी है ये हमारे लिए एक कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी प्रकृति गैर नियोजित है, यानी कि उनके हनन पर जब अगर इनका हनन होता है तो इन्हें न्यायालय द्वारा, यानी कि किसी भी कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या भी कोई भी स्थानीय कोर्ट, किसी के द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता, यानी इनको हम जो है लागू नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन्हें लागू नहीं कर सकती है और उसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यद्यपि इनकी प्रकृति जो है वो गैर नियोजित है। अब मैं आपको बताऊं निदेशक तत्वों में जो वर्गीकरण था, इनकी जो इनका क्लासिफिकेशन था उसमें समाजवादी निदेशक तत्व भी शामिल थे, उसके साथ साथ गांधीवादी तत्व भी शामिल थे। अब जो हमारे समाजवादी निदेशक तत्व शामिल थे उसमें था आर्टिकल जैसे कि बालकों के स्वास्थ्य के विकास के अवसर, जो कि आर्टिकल 39 में है। उसके बाद हमारा था असमानता को समाप्त करना, जो कि आर्टिकल 38 में है। आय, प्रतिष्ठा आदि ऐसे कुछ बेसिकली 9 पॉइंट थे जो इनमें डीपीएसपी में इनको रखा गया था। उसके बाद समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, जो कि आर्टिकल 39 का था। उसके बाद काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेहतरी एंड बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता आदि की दशाएं, लोक दशाएं, जो वो सब इसमें सम्मिलित किया गया था, जो कि आर्टिकल 41 में था। एंड ये काम न्याय संगत मनोवचित दशाओं की प्रस्तुति सहायता वगैरह होता है, वो सब आर्टिकल 42 में था। उसके बाद पोषाहार और उद्योग था, जो कि 43 एंड 47 में था। तो ये सब निदेशक तत्वों में शामिल थे। और उसमें एक था हमारा गांधीवादी का। तो गांधीवादी में जो था वो उसमें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं पर